कैप्रिकॉर्न मकर राशि। चलिए देखते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। 16 से 30 सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा? पार्टनर आपके क्या सोचने वाले हैं? क्या चल रहा है उनके मन में आपकी लव लाइफ को, आपके रिश्ते को लेकर? क्या कोई एक्शन लेंगे? मैसेज देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। तो पॉजिटिव होकर देखिएगा, जेंडर बेस नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है, लड़का लड़की, सिर्फ एनर्जी पर फोकस करना है। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए, जब भी कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो आपसे मिस ना हो। डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ सारी डिटेल लगी है। सन मून साइन अकॉर्डिंग देख सकते हैं, नाम से देखेंगे तो ज़्यादा एनर्जी मैच करेगी। तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए, आप पॉजिटिव रहकर देखिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए 16 से 30 सितंबर। तो यहाँ पर आपकी राशियों की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इन राशियों के आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके पार्टनर ने एफर्ट तो किया है इस रिश्ते में, चाहते हैं इनिशिएट करना, लेकिन उनके अंदर थोड़ा बचपना मुझे दिखाई दे रहा है, इमेच्योरिटी दिखाई दे रही है और चीज़ों को इनिशिएट वे में इस तरह से नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में यहाँ पर कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। थोड़ा सा अपनी स्थिति से, जो भी कंडीशन है उससे वो संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है फैमिली का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। इस वजह से पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि उन्होंने एफर्ट किया, लेकिन उन्हें यहाँ पर वो रिज़ल्ट नहीं मिला है। उन्होंने मैनिफेस्ट भी किया है चीज़ों को, रिश्तों को मैनिफेस्ट करना उनको आता है और वो करना चाहते हैं, स्टैंड भी लेना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन उनके मन में थोड़ा डर है कि बिना वजह लड़ाई बढ़ेगी। अगर वो आपके लिए स्टैंड लेते हैं, घर में बात करेंगे, तो शायद फैमिली रेडी नहीं होगी। तो उन्होंने अपने आप को मान लिया है कि उनका भाग्य खराब है, उनकी किस्मत खराब है, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो सब कुछ उन्होंने यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दिया है। इस समय मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है और उनको लगता है कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आने वाला है, बस चीज़ें बैक जा रही हैं। तो पॉजिटिव चेंज आएगा, लेकिन इफ़र्ट बहुत लगेगा और उससे पूरा डरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी ट्रैवलिंग की एनर्जी है, उनको लगता है एक बार आपसे मिलकर चीज़ों को ठीक किया जाए, शायद उससे रिलेशन ठीक हो जाएगा, तो कुछ ऐसी एनर्जी है। और कभी कभी उनके अंदर ईगो एटीट्यूड भी बहुत मुझे दिखाई दे रहा है। कभी कभी हो सकता है आपको ईगो में रहकर बात करते हैं और आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव नेचर मुझे यहाँ उनका दिखाई दे रहा है। तो बोल्ड स्टेप लेना चाहते हैं, बट यहाँ पर उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है कि चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी। यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे, तो उन्होंने हमेशा कोई भी डिसीजन लिया होगा मैच्योरिटी के साथ लिया है, क्योंकि रिश्ते को लेकर वो सीरियस मुझे यहाँ नहीं दिख रहे हैं। जब नो कांटेक्ट हुआ था तब सीरियस नहीं थे, बट अब थोड़ा सा सीरियस होते दिख रहे हैं कि उनको लग रहा है बिना वजह यहाँ पर आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके लिए ड्रे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बार बार आप उनके सपनों में आ रहे हो, और आपके रिलेशन में जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, ब्रेक लग गया है, तो उसको वो आगे बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे? वो उनको लगता है अब उनको इस रिश्ते के लिए कोई स्टेबल एक्शन लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेंगे तो चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं, उनके मन में जो डाउट हैं वो क्लियर करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वेट भी किया है इस रिश्ते का, कर भी रहे हैं। चलिए देखेंगे और क्या चल रहा है उनके मन में, आपसे क्या छुपाते हैं, उनके मन में ऐसी क्या चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट हैं जो आपसे वो छुपाना चाहते हैं, बताते नहीं हैं आपको। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या छुपाते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने जो भी प्रॉमिस आपसे किए हैं अब उसको नहीं निभा पाएंगे, तो ये चीज़ उनको फील होती है। शायद उन्होंने इसलिए यहाँ पर बैक स्टेप लिया है और आप उनको फुलफ़िल करते हो, उनकी ज़िंदगी में एक आप अहम हिस्सा हो उनके लिए। तो यहाँ पर जब से आप गए हो तो वो काफ़ी पीसेस में डिवाइडेड हो गए हैं, उनका मन एक जगह लग नहीं रहा है, स्थिर नहीं है, चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं, और कहीं ना कहीं कभी उनको ऐसा लगता है जैसे आप उन्हें धोखा भी दे रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको लगता है ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आप पर, आप हमेशा धोखा दिया है, बैक स्टेप, इसलिए वो बैक स्टेप ले रहे हैं यहाँ पर। तो जो प्रॉमिस है वो टूट गया है, इसलिए भी उन्हें यहाँ पर
नो कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट में बदलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी रही हैं, आपके लिए पैशनेट भी बहुत हैं, लेकिन वो अपने आप से दिखाना नहीं चाहते हैं। अगर जब भी मीटिंग हो या होती हो तो शायद आप ही बोलो, वो ऐसा चाहते थे हमेशा से, क्योंकि अपने मन की फीलिंग पहले ज़ाहिर नहीं करना चाहते आपसे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनका मन है आपसे मिलने का, बात करने का, लेकिन उन्होंने अगर वो आपसे खुद बोलेंगे कि उनका मन है, तो आप उनका ईगो एटीट्यूड यहाँ पर कम होता दिखाई देगा। इसलिए बहुत सी चीज़ें हैं, फीलिंग अपने यहाँ छुपाते हुए मुझे दिखते हैं आपसे। चलिए मैसेजेस और निकालेंगे। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए 16 से 30 सितंबर। देखिए बार बार आपकी रीडिंग में यही कार्ड आ रहा है, इसमें भी आया था और यहाँ भी यही आ रहा है। देखिए आपके पार्टनर मुझे यहाँ सीरियस अभी भी नहीं लग रहे हैं, उतना सीरियस नहीं है, लेकिन हाँ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर उनके मन में जो भी ग्रजेस थे उनको निकाल कर चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन भी चाहते हैं। तो उनको लगता है जो भी चीज़ें यहाँ ख़राब हुई हैं उसको ठीक करना है, और आपका जो बंधन है, रिलेशन है, वो ऐसा ही नहीं है, कोई यूनिवर्स का कनेक्शन है, और इसको वो अपनी मर्ज़ी से नहीं तोड़ सकते हैं। जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेगा तब तक आप मिल भी नहीं सकते हैं और जुदा भी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी मुझे दिख रही है, सीरियस नहीं दिख रहे हैं आपके लिए, बट अपने आप को एक हीलर मानते हैं। उनको लगता है हम शायद यूनिवर्स को वो मानते ज़्यादा हैं, तो इसीलिए अपने आप को हीलर मानते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी खुद को हील करो। जब तक आपकी दूरियां हैं, साथ में नहीं हैं, और जब थे तो हम एक दूसरे के साथ रहते थे। तो ये टाइम है, उसको इन्जॉय करना है हमें। तो बेस्ट थेरेपी है हील करना है इस रिश्ते को, जिससे चीज़ें ठीक हों। और यहाँ पर जो भी पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उसको फोकस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो चीज़ें ब्रेक हुई हैं उसको वेस्ट होगा टाइम, जो हमारा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टाइम है इस समय, जो हम अपनी ग्रोथ पर लगा सकते हैं, उसको हम फोकस कर रहे हैं पीछे की चीज़ों को, कि क्या हुआ था, क्यों रिश्ता ब्रेक हुआ था, मेरी गलती थी, पार्टनर की गलती थी। तो इन सब को छोड़कर जो भी चीज़ें ब्रेक हुई हैं, और कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके रिश्ते को यहाँ नेगेटिव बनाया है, तो बार बार उन चीज़ों को इमेजिन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए रियलिटी को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए अच्छा है। यहाँ पर अपने आप को आप हील कर सकते हैं, और जो भी लोग हैं यहाँ पर उन सबको माफ़ कर देना है। तो वो आपसे भी यही बोलना चाहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं स्टेप क्या है उनका। कोई स्टेप लेंगे कैप्रिकॉर्न के पार्टनर, क्या कोई स्टेप लेंगे इस रिश्ते के लिए, कोई एक्शन उनका आएगा, क्या आपको कॉल मैसेज करेंगे कैप्रिकॉर्न के पार्टनर। दो कार्ड लेंगे। वाओ, आपकी रीडिंग में हर डेक में एक कार्ड ये तो ज़रूर आ रहा है। आप काफ़ी पैशनेट मुझे दिख रहे हैं, उनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है। हो सकता है किसी का यहाँ केस भी चल रहा है, कोई डाइवोर्स का केस हो सकता है, कोई केस हो सकता है यहाँ पर, तो उससे रिलेटेड एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर अपने लिए जजमेंट चाहते हैं, वो चाहते हैं चीज़ें उनके फेवर में आएँ, चाहे कुछ भी हो। तो आपको वो कॉल मैसेज भी लगा सकते हैं, कुछ 8 दिनों में, 15 दिनों में, 20 दिनों में, कोई ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो वो आपसे पैशनेट बहुत हैं, और उनको लगता है आप कितना भी दूर जाने की कोशिश करो लेकिन नहीं जा पाओगे, क्योंकि एक बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं आपके साथ में। रिश्ता ब्रेक नहीं हो सकता जब तक यूनिवर्स की मर्ज़ी नहीं होगी, तब तक यहाँ चीज़ें ब्रेक नहीं होंगी। तो यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव भी मुझे दिख रहे हैं सिचुएशन को लेकर, बट आपको उनका कोई इनिशिएट मिल सकता है, कोई एक्शन वो ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाते रहनी है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ करते रहिए। चलिए, क्योंकि आपके लिए उनके मन में अट्रैक्शन मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, कि आपसे बार बार मिलना, बात करना, डे ड्रीमिंग करना, तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है 16 से 30 सितंबर। जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वही आपके लिए सेम निकल कर आ रही है। पार्टनर ने जैसे मान लिया है कि चीज़ें यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होंगी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको भी वो यही बोल रहे हैं, यूनिवर्स भी यही बोल रहा है, कि यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं आपसे कि सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के हाथों, अपने हाथ में कुछ भी मत लीजिए। और जो आपके साइड से टफ साइकिल था आपके रिश्ते में, वो एंड होने वाला है, और आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जब आप खुद से हीलिंग करेंगे तो सारे सवालों के जवाब आपको क्लियर होंगे, माइंड में क्लियर हो जाएंगे, क्लैरिटी मिलेगी। अभी आपको क्लैरिटी नहीं है, बहुत कंफ्यूज है, लेकिन यहाँ पर जल्दी ही आप क्लियर होंगी। तो आपको क्या करना है, खुद की हीलिंग करनी है, और जो भी फीलिंग है वो पार्टनर के लिए
जो भी आप सोचते हैं उसको नेगेटिव वे में नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है और सब कुछ यूनिवर्स के हाथों में छोड़ देना है यहाँ पर। तो आपको ये नहीं सोचना है अगर आपकी कंडीशन अभी ख़राब है तो हमेशा रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एफर्ट करेंगे तो रिज़ल्ट तो आपको मिलेगा। तो जैसे आप पढ़ाई करते हैं और आप बहुत मेहनत करते हैं तो आपको रिज़ल्ट मिलता है ना, जब नहीं करते हैं तो नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सेम वैसे ही कंडीशन है लाइफ के बारे में भी। हमारी सिचुएशन तभी बेटर होगी जब आप खुद करेंगे कुछ, हाथ पे हाथ रखकर बैठने से यहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ अपनी हीलिंग करिए और जो ये टाइम है ये जल्दी ही चला जाएगा और गुड टाइम में बदल जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।